नमस्कार, वेलकम टू हैबिटेट एक्सप्लेनर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। एक्सप्लेनर हैबिटेट का एक इनिशिएटिव है जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको तमाम टॉपिक्स बहुत आसान भाषा में हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछली बार हमने व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी पर एक एक्सप्लेनर बनाया था। आज कोशिश रहेगी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI के बारे में आपको बता सकें, ताकि प्रीलिम्स और मेंस में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो आपको बता दूं कि पिछले दिनों इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर्स ने औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI की शुरुआत की। इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही बैलेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्राप्त करना है। और वो इसलिए ताकि इस रीजन के लिए आप सप्लाई चेन को ज़्यादा बेहतर बना सकें। आपको यहाँ ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अगर आप इसमें अमेरिका को इंक्लूड करेंगे तो ये क्वाड ग्रुप बन जाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वाड ग्रुप और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के ग्रुप के बीच में ये एक डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि सप्लाई चेन रेजिलियंस की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है क्या। देखिए, ये एक ग्लोबल ट्रेड का एक दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है, जिसमें कोई देश जो है वो अपने यहाँ सप्लाई रिस्क को कम करने के लिए उसमें डाइवर्सिटी लेकर आता है। डाइवर्सिटी इस तरीके से कि अगर आप किसी एक देश पर डिपेंड हो जाते हैं और कोई एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड हो जाते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं या सप्लाई करवाते हैं, तो अगर कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाती है, जैसे कि फ़िलहाल पैंडमिक है, किसी ने सोचा नहीं था लेकिन पैंडमिक हुआ, तो ऐसे में आपकी सप्लाई जो है वो अफेक्ट ना हो जाए, इसलिए उसमें डाइवर्सिटी लानी ज़रूरी है, उसे डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है और अलग अलग देशों के साथ निर्भर होना ज़रूरी है, किसी एक देश पर नहीं, किसी एक प्रोडक्ट पर नहीं। इसलिए ये सप्लाई चेन रेजिलियंस का जो कॉन्सेप्ट है ये उभर कर आया और इसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर्स ने शुरुआत की। अगर SCRI के बैकग्राउंड की बात करें तो आप जानते हैं कोविड ने बहुत से आपकी कमज़ोरियों को उजागर कर दिया। आपको पता लगा कि आपके पास क्या होकर भी क्या नहीं है और इसी पर सप्लाई चेन पर बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ा। जब सारे देशों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तब आपको अंदाज़ा हुआ कि आपके रीजन पर उसका क्या असर पड़ सकता है। इसीलिए FDI को अट्रैक्ट करना और इंडो पैसिफिक रीजन को इकोनॉमिक पावर हाउस, सुपर पावर बनाना, इसका एक लक्ष्य तय किया गया SCRI के तहत। इसके अलावा पार्टनर कंट्रीज़ के जो रिलेशन हैं, जो संबंध होंगे, उनको मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि SCRI की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, इसको सबसे पहले जापान ने प्रस्तावित किया था, यानी जापान ने ये प्रपोजल सामने रखा था और कहा था कि हमें अपनी सप्लाई चेन को फिर से बनाना होगा, फिर से निर्धारित करना होगा, ताकि चाइना पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। हम उस पर डिपेंडेंट ना रहें, हम आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहें। दूसरा, SCRI का जो फोकस होगा वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट्स को लेकर ज़्यादा रहेगा, यानी हम ऐसे जगहें तलाशें, ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके तलाशें ताकि इस एरिया को हम मजबूत बनाएं। जैसे अगर आप बायर सेलर के मैचिंग इवेंट्स को प्रोवाइड करा देते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी कर देते हैं, स्टेक होल्डर्स को सामने लेकर आते हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी लेकर आते हैं और उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्टिविटी का एक पार्ट हो जाएगा और वहाँ पर आपको बायर, सेलर, स्टेक होल्डर्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, वो तमाम चीज़ें मिल सकेंगी। लेकिन इसके लिए हमें काम करना होगा और SCRI का एक उद्देश्य ये भी है। तीसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा। उसको यूटिलाइज करके हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस रीजन की सप्लाई चेन को। अगली बात ये हुई कि जो भी निर्णय लिए जाएं उसमें कंसेंसस हो और इस कंसेंसस को बनाए रखने के लिए, इसको बनाने के लिए मिनिस्टर्स जो हैं एक साल में एटलीस्ट एक बार ज़रूर मिलेंगे और गाइड करेंगे कि कैसे हम तमाम कार्यक्रमों को SCRI के तहत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। आपको यहाँ बता दूँ कि जापान ने इस SCRI में आसियान के देशों को शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन भारत ने उसका विरोध किया। इसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया जो है वो चीन से आसियान के माध्यम से जो इंपोर्ट होता है उसे कम करना चाहता है और इस चैनल के ज़रिए चीन पर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालना चाहता है और अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। अब भारत के लिए इस SCRI का महत्व क्या है, यानी ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। तो आपको पता है कि चीन के साथ जब हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट हुए, हमारा सीमा विवाद हुआ, तो जापान जैसे पार्टनर्स आगे आए और उन्होंने कहा कि भारत को अब एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन पर बात करने के लिए तैयार होना चाहिए।
और उसी को लेकर SCRI का प्रस्ताव सामने रखा गया। तो भारत के लिए चीन अभी भी एक आयात का एक बड़ा स्रोत है, इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, आप जानते हैं। तो इस आयात को, इस इंपोर्ट को आप अचानक बंद नहीं कर सकते हैं, आप पार्शली अचानक से इसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो एक धीरे धीरे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और इसी का पहला कदम SCRI है। जहाँ तक बात आत्मनिर्भर भारत की है, तो उस दिशा में भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत से क्षेत्र, बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ट्रेड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, यही आपके पास एक रास्ता है और उसके आपको तमाम दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो SCRI एक तरीके से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव क्षमता को बढ़ावा देगा, ग्लोबल ट्रेड में आपकी हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट के लिए, तो उसको भी बनाने में SCRI आपकी मदद कर सकता है। तो ये था पूरा SCRI पर एक एक्सप्लेनर, जहां मैंने कोशिश की कि आपको इसके बैकग्राउंड से लेकर इंडिया के लिए इसकी इम्पोर्टेंस समझा सकूं। प्रीलिम्स के हिसाब से कौन कौन से देश SCRI में शामिल हैं ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या सप्लाई चेन रेजिलियंस का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किस कंट्री ने हमारे सामने रखा ये पूछा जा सकता है, और क्वाड ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस के हिसाब से SCRI का बैकग्राउंड ज़रूरी है, SCRI के फीचर्स ज़रूरी हैं और SCRI का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है ये ज़रूरी है। तो इस एक्सप्लेनर में मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से SCRI के बारे में सारी चीज़ें देने की मैंने कोशिश की। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे लिख सकते हैं, उसे बता सकते हैं। हैबिटेट के प्लेटफॉर्म पे एक बार ज़रूर चक्कर लगाइए, वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स आपको मिलेंगे जहाँ पर प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेंस से रिलेटेड क्लब्स की शुरुआत की गई है। वहाँ पर पीयर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मेंटर वहाँ पर मौजूद रहते हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं, और आप शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज़ वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं जिसमें 365 डेज़ के करंट अफेयर्स से लेकर अलग अलग सेक्शनल सब्जेक्ट्स के भी क्लब हैं। तो आपको अगर किसी सेक्शन में परेशानी आती है तो आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म हैबिटेट पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगले एक्सप्लेनर के साथ जल्द हाजिर होंगे। ख्याल रखिए। शुक्रिया।